आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुमने कहा था कि कुछ बात करनी है, क्या बात करनी है? पायल, समझ में नहीं आ रहा कहना चाहिए कि नहीं। शिवांश को पता चले कि तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने मेरे कहने पे मेरे ही घर में आग लगाई है, और इससे पहले हम दोनों फंसे। इस फंसने से बचने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं रौनक? पायल, तुम्हारे डैड के बॉडीगार्ड्स किसी का खून कर सकते हैं। वो दोनों को एक दूसरे से झगड़ना नहीं चाहिए। वो दोनों एक दूसरे से झगड़ते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उसे पायल गई है रौनक को रोकने के लिए। वो रौनक को जरूर रोकेगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। एक अजीब सी बेचैनी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बेटे पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली। भाभी, हमारे लिविंग रूम की हालत बहुत खराब है। क्या हुआ? वो मैंने आपको बताया था ना, बा को हर चीज दो रखने की आदत है। हाँ, उसमें से मैंने अपने लिविंग रूम में पहले की तरह सब चीजें सजा तो दी, पर अभी ध्यान से देखा तो वो सब भी जली हुई थी। कल तक दीवारें पता नहीं चल रही थी। मैंने पेंट करवा दिया तो मुझे लगा कि सब ठीक है। अब पेंट सूख गया है तो दीवारों पे रंग चढ़ा ही नहीं है, सब काला काला दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? मोटा भाई बोल रहे हैं कि अब एक बेसमेंट ही बचा है जहाँ हम जाके रह सकते हैं। नहीं शुभवी, मैं जाकर देखती हूँ। भाभी, स्मिता, कुछ दिनों के लिए हम बेसमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्मिता, हमारे घर की हालत बहुत खराब है। जब तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी तब शुभवी ने घर की हालत ठीक की, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। जो भी किया टेम्परेरी बेसिस पे किया, जल्दबाजी में किया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया ताकि हम होटल में ना जाएं। लेकिन स्मिता, आग इतनी भयानक लगी थी कि अब भी अंदर ही अंदर सुलग रही है और दबी चिंगारियों में से धुआं निकल रहा है, विच इज नॉट सेफ। लेकिन लिविंग रूम तो ठीक ही लग रहा है मुझे। स्मिता, मैंने कहा ना कि लिविंग रूम ठीक नहीं है, और देखो ना, इसलिए मैंने फायरमैन बुलाया ताकि वो आग को बुझा सके और ये जगह रहने के लिए सेफ हो। जब तक चीजें कंट्रोल में नहीं आ जाती ना, हमें टेम्परेरी बेसिस पे इधर गैरेज या फिर हमारे बेसमेंट में शिफ्ट होना होगा। भाभी, मेरा सावेरी हाउस। स्मिता, सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक तो है ना? शुभवी, मैंने कहा ना कि कुछ भी ठीक नहीं है। तुम भी यहाँ से दूर हो। मैं स्मिता को बेसमेंट में लेके जा रहा हूँ। आग अब तक बुझी नहीं है, ठीक है? स्मिता, आओ। रौनक, डैड के बॉडीगार्ड्स फोन ही नहीं उठा रहे हैं। हेलो। पता नहीं, शायद डैड के साथ होंगे। एक्चुअली डैड को पता नहीं है ना कि हमने क्या किया। पायल, पता तो किसी को भी नहीं है और ना चलना चाहिए। और अगर किसी को पता चल गया और हमें हार्म करने की कोशिश की तो हमें उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। तुम समझ रही हो ना? मैं समझ रही हूँ रौनक। मैं एक काम करती हूँ, मैं डैड के शोरूम चल जाती हूँ। वो दोनों वहीं होंगे, वहीं जाके उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगी। ठीक है, मैं निकलती हूँ। शुभवी चाची का फोन। हेलो। हेलो रौनक बेटा, तू जिधर भी है ना, वहाँ से जल्दी से घर आ जाने। क्या हुआ चाची? तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुझे ही बुला रही है। तू जल्दी आ जाना बेटा। मैं भी आया। जल्दी आ। हाँ, इनफैक्ट तुमने मुझे धोखा दिया, और सिर्फ तुमने ही नहीं, तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। नहीं छोड़ूंगी मैं, तुम किसी को नहीं छोड़ूंगी, बदला लूंगी। जैसे तुम सबने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, तबाह कर दूंगी। And you, Mr. शिवांश, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूं। So you better wait and watch.
दिल जले तो बहुत देखे होंगे ना तुमने, पर आज ना ये दिल जली भी देख लो। देखना कि कैसे दिल जली तुम्हारा दिल, तुम्हारा घर और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करती है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम लोग को। अब देखते जाओ कि कैसे दिल जली। यूं क्यों तुम सबकी धज्जियां उड़ाती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी, तबाह कर दूंगी। नहीं छोड़ूंगी शिवांश, नहीं छोड़ूंगी। शिव बेटा, अब तू क्या करेगा? क्या करूंगा मतलब? मतलब सोनालिका इतने गुस्से में है, उसे मनाएगा कैसे? और जो सब उसने कहा, अगर वो सब उसने कर दिया तो वो अम्मा, वो अभी गुस्से में है, और सच कहूं तो उसके गुस्से पे मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। उसका गुस्सा जायज है, उसने जो कहा उसका हक है। मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि मैंने ये सब सोचा नहीं था। मुझे लगा था मैं उसे समझाऊंगा, उसे बताऊंगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। अब उसे समझाने जाऊंगा तो ऐसे लगेगा सब पता चलने के बाद मैं उसे सफाई दे रहा हूं। सो तो है बेटा, मेरे पास एक तरकीब है। क्या बुआ माँ? एक मिनट, वकील साहब। हाँ बोलिए। सर वो इंश्योरेंस के पैसे। क्या हुआ इंश्योरेंस के पैसों को? सर रौनक के घर का करोड़ों का इंश्योरेंस था, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी ने आग लगने से जो घर में डैमेज हुआ था उसका क्लेम देने से मना कर दिया है। अब चूंकि वो घर आपका है तो ऑब्वियसली नुकसान भी आपका है। सर आपने वो घर लेने के लिए अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दांव पर लगा दिया था। आप कहना क्या चाहते हैं? सर इंश्योरेंस कंपनी ने हमें इंश्योरेंस के पैसे देने से मना कर दिया है। माना कि पूरा घर नहीं जला है, लेकिन आधा घर तो जल ही चुका है ना सर, और इस घर को रिपेयर करने में बहुत पैसे खर्च होंगे सर। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट क्यों किया? सर उनका कहना है कि ये आग अपने आप नहीं लगी, बल्कि ये आग तो प्रार्थना ने लगाई है, और ये बात प्रार्थना ने पुलिस स्टेशन में खुद कन्फेस किया है कि ये आग उसी ने लगाई है। लॉयर साहब, इंश्योरेंस कंपनी जो कहे, सच ये है आग लगी थी, लेकिन वो आग प्रार्थना ने नहीं, उन दो आदमियों ने लगाई थी। और वो दोनों कौन है ये मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूं। एक मिनट, मेरे डिटेक्टिव का फोन आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। हाँ बोलो। सर उन दो लोगों का पता चल गया है जिन्होंने जावेरी हाउस में आग लगाई थी। कौन है वो? सर ये लोग बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के लिए काम करते हैं और आप इनको जानते हैं सर। एक काम कीजिए, आप ऑफिस आ जाइए, मैं सारी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। नहीं, सारी डिटेल्स लेके पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। आज सबके राज पुलिस स्टेशन में खुलेंगे। ओके सर, मैं पहुंचता हूँ। वो माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये जो घर में बदकिस्मती चल रही है ना, वजह तुम हो। खुश हो ना?